नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूं और आज हम खड़े हैं सुंदरविलास क्षेत्र में, जहां पर नगर निगम की तरफ से 29 मकानों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वजह से ये मकान के जितने भी रहवासी थे इन सबको शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को कई मकानों का जो पिछड़ा हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद में यहाँ जर्जर अवस्था में मौजूद मकानों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि या तो ये लोग खुद अपने मकानों का जो हिस्सा जर्जर हो चुका है उसे ध्वस्त करवा दें, वरना नगर निगम की तरफ से ये कार्यवाही की जाएगी। हालांकि नगर निगम इस ध्वस्त करने की कार्यवाही के लिए अपना पूरा खर्चा भी वसूलता, लेकिन यहाँ बात लोगों की जुड़ाव की थी जो पिछले 70-80 सालों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और अचानक से नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम द्वारा तर्क दिया गया था कि लोगों ने नाले की जो दीवार थी उस पर अतिक्रमण किया था, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस एस्केप चैनल को डेवलप करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस करने के लिए 16 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च किया गया था। लेकिन ये खर्च सिर्फ कागज़ों पर हुआ या हकीकत में भी इसका कुछ किया गया, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हालांकि लोगों के घरों की दीवारें ज़रूर गिर गईं। हम आपसे बात कराना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद यहाँ के एक बाशिंदे से। जी भैया, आपके भी घर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है? हाँ जी, हमारे पीछे का कुछ पार्ट है जो नाले के पास में था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसका क्या कारण रहा? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपके घरों के पिछले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए? इसलिए हुआ क्योंकि एस्केप चैनल का कभी काम हुआ नहीं, वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। पिछले 1 महीने से जो एस्केप चैनल पे पानी चल रहा है उसकी वजह से जो नींवें हैं वो सब खोखली हो गई थी, और उस खोखली होने की वजह से नीचे हमारे जो मकानों की नींवें थी वो भी डैमेज हो गई। उस डैमेज की वजह से ही जो एकदम से पानी आ रहा चल रहा था, उस वजह से हमारा मकान जो था वो नीचे गिर गया। नगर निगम की तरफ से तर्क दिया गया था कि अतिक्रमण भी इसका एक कारण रहा है, तो क्या लोगों ने नाले की दीवार पर अतिक्रमण किया था? ये तर्क ऐसा कुछ अतिक्रमण नहीं था। नाले की दीवार से सबके मकान दूर बने हुए थे। नाले की दीवार के अलावा खुद की पर्सनल जो मकान है उनकी नींवें अलग से बनी हुई थी, उन नींवें भी डैमेज हो गई। उसकी वजह से ही ये जो हुआ है हादसा, उस वजह से ही हुआ है। नगर निगम दावे कई कर रहा है, लेकिन जब यहाँ के रहवासियों से बातचीत की जा रही है तो हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नगर निगम ने समय समय पर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है, लेकिन अब शहरवासी बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ऐसे में देखना यह है कि नगर निगम अब और क्या आगे कदम उठाता है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। जिला प्रशासन को भी इस संबंध में सुध लेनी होगी। और जहां तक बात की जाए तो नगर निगम की मेयर बृजलता हड़ा भी जिला कलेक्टर को लेटर लिख चुकी हैं कि वे अपने प्रशासनिक स्तर पर शहर की पुलियाएं और नालों की मरम्मत करवाएं, पुलियाओं को ऊंचा करवाएं। लेकिन इससे ये काम कब तक होगा और लोगों को इससे कब तक राहत मिलेगी, अब देखना यही बाकी है। इस वक्त हम हैं संतोष कुमार जी देवड़ा के साथ में, जो यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय निवासी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वास्तविक स्थिति एक्चुअल में यहाँ पर क्या है। यहाँ पे सुंदरविलास में जो 20 तारीख को घटना हुई उसका अफसोस है। कुछ मकान गिर गए थे अचानक, उसके बाद प्रशासन ने अपनी तत्परता से कार्रवाई करते हुए मलबा वगैरह हटाया और चैनल को पानी रोक करके और सारी जितनी व्यवस्था उस टाइम हो सकती वो की गई। उसके बाद में प्रशासन ने नोटिस दिए कि भी जिन जिन के भी मकान जर्जर अवस्था में हैं उनको आप 3 दिन में हटा लें या मरम्मत करवा लें। वैसा नोटिस मुझे भी मिला, तो वो मुझे मिला था शुक्रवार को करीबन 1 बजे। उस हिसाब से 2 दिन की छुट्टी आ गई। छुट्टी को भी अगर अपन एक्सक्लूड नहीं करें तो भी मंगलवार तक का टाइम मेरे पास में उन्होंने दिया। हमने इस तत्परता से उन्होंने कहा आपका मकान के पीछे से चैनल गुजर रहा है, उस चैनल की भी मरम्मत करनी है, तो आप अपने हिसाब से आपके साथ साथ आप पीछे का हिस्सा लग रहा है कि कमज़ोर है। हमारा वैसे मकान जर्जर नहीं था, मैं कमज़ोर था, फिर भी हम प्रशासन की मदद करने की नीयत से कि ठीक है आप इसको, हम भी हमारे स्तर पे इसको पीछे वाले हिस्से को डिमोलिश करके नया वापस उठा लेंगे। अब समस्या ये है कि हम डिमोलिश उनके कहने से कर रहे हैं, लेकिन अब वापस जो निर्माण करना है वो तभी सही हो सकता है जब साथ साथ में एस्केप चैनल का भी निर्माण हो। क्यों, यहाँ एस्केप चैनल नाम की चीज तो बची नहीं, वो तो टूट चुका है। मतलब अगर एस्केप चैनल वो लगा दें तो हम भी साथ साथ हमारी बाउंड्री वाल, लोड वाल वापस उठा करके वो काम कर लें। वरना इधर से पूरा खुला हो गया, सामान पूरा रखा हुआ है, किराएदारों का सामान रखा हुआ है,
उनके आने जाने में, चोरी बदमाशी में, कोई घुसने वाला पूरा ओपन स्पेस है, वो समस्याएं खड़ी हो जाएगी। प्रशासन की ये समस्या है कि पानी के चलते हुए, बारिश के चलते हुए नाले का पानी निकासी जरूरी है, एस्केप चैनल नहीं बन सकता। अगर प्रशासन एस्केप चैनल का निर्माण इस बारिश में नाले के चलते हुए नहीं कर सकता, एक व्यक्तिगत आदमी, एक आम आदमी तो करने का प्रश्न ही नहीं होता। तो हमारे लिए समस्या ये हो जाए, उनके कहने से हमने तोड़ तो दिया है, लेकिन वापस बनाने में पानी बहाव और बारिश की जो समस्या है उसका कोई उपचार जब प्रशासन के पास नहीं है तो हमारे पास कहाँ से होगा। उस समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको लगता है कि अगर एक बारिश और हो जाती है अजमेर में, और वो भी तेज मूसलाधार बारिश, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बदतर हालत हो जाएंगी, नरकीय स्थिति हो जाएगी? ये तो मैं इतना तो नहीं कह सकता, क्योंकि 48 साल बाद में ये ऐसा अजमेर के अंदर बारिश हुई कि वो फैसागर झील बनी है। लेकिन फिर भी मरम्मत, वास्तव में कई मकान वर्षों के पुराने बने हुए, उनकी मरम्मत भी वास्तव में टाइम पे नहीं हो रखी थी, ऐसा लगता है। कोई हो सकता है किसी का अतिक्रमण भी रहा हो, लेकिन इसमें मूल जो खामी रही है, समय समय पर अगर एस्केप चैनल की मरम्मत हो जाती और वो उसकी मजबूती रहती तो मोहल्ले में न पानी जाता न मकानों को ज़्यादा नुकसान होता, मेरा जहाँ तक विचार है। इस वक्त हम खड़े हैं विकास शर्मा जी के साथ में, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और ये आपको इन बिगड़े हालातों के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे। सर, ये आना सागर एस्केप चैनल है, इसकी स्थिति ये है कि तकरीबन 40 साल में इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। आना सागर के एस्केप चैनल की हालत इस कारण हुई कि दौलत बाग के जब सुधार हुआ तो इसमें लाखों चूहे थे जो भी आके सीधे आना सागर में इन्होंने बिल बना लिया। इसकी रिपेयरिंग नहीं होने के कारण कोई भी सरकारी पैसा इसमें 5 रुपये भी नहीं लगा, जबकि स्मार्ट सिटी के अंदर 7 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का अधिकारी बता के गया और 18 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने देवनानी जी को विधानसभा में बताए। अब वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया, इसकी किसी को नहीं पता। ये कह रहे हैं कि हमने एस्केप चैनल के अंदर 7 करोड़ रुपए लगाए, तो वो अब आप बता खुद ही देख लें, इतने बड़े बड़े बिल हो गए हैं जिनके अंदर कलेक्टर साहिबा ने आगे वाली अवैध बस्तियों को बचाने के लिए, जो कि आना सागर में बसी हुई है, उनमें पानी जा रहा था, वहाँ पे जाने का आना रास्ता, उन अवैध बस्तियों को बचाने के लिए इन जायज़ बस्तियों के ऊपर पानी छोड़ दिया। स्थिति ये आ गई है कि यहाँ पे मकानों की नींवें अंदर से खोखली हो गई है। हमने मैडम को करीबन 6 महीने से लगातार इस बात से अवगत करा रहे हैं, कलेक्टर साहिबा को, नगर निगम को, सबको। अब उन्होंने आके एक फतवा जारी कर दिया कि साहब ये नाले पर 10 फुट पर बने हुए हैं। अगर हम 10 फुट पर है पूरे नाले पे, अगर पूरा क्षेत्र ठेठ से ठेठ तक अगर 10 फुट इधर बा है तो उधर भी वो 10 फुट है। क्या शंकर पैलेस होटल के उधर से कर लेंगे कार्रवाई? ये कर लेंगे इंटीग्रल इंडियन बैंक के वहाँ से कार्रवाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई धनी धोरी नहीं है, तो इनको गिरा लो, जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई। 10 फुट अगर इधर से जाएगी तो 10 फुट उधर से भी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कहते हैं कि हमने एस्केप चैनल में इतना काम कराया, तो सर 7 करोड़ रुपए गएगा, या तो आना सागर की मछलियाँ खा गई या बाहर के मगरमच्छ खा गए। दोनों में से कौन खाएगा ये अब किसी को नहीं पता। ये स्थिति है आना सागर की, हर घर नाले के किनारे सब में पानी जा रहा है। इस घर की आप स्थिति ये तोड़ के गए, इससे पहले ये आधा बह चुका है, घर के अंदर कम से कम 4 फुट पानी है। ये यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि विकास जी ने एक अहम जानकारी दी है कि यहाँ के लोग पिछले 6 महीने से प्रशासन को चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिखकर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हालात बिगड़ने से पहले संभाल लीजिए। गौर कीजिए, 6 महीने से पहले, यानी बिपरजॉय तूफान के आने से पहले यहाँ के लोग प्रशासन को इतला कर रहे थे, चिट्ठियाँ लिख रहे थे, लेकिन प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा था। लोगों की चिट्ठियों को, लोगों की आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया, और आज हालात ये हैं कि यहाँ रहने वाला मध्यम वर्गीय क्षेत्र, मध्यम वर्गीय लोग, उनके लिए मरण की स्थिति पैदा हो गई है। प्रशासन अब आगे क्या कदम लेगा, इस पर भी संशय है, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लगने वाला पैसा भ्रष्ट अधिकारी डकार चुके हैं, तो आगे किस भरोसे जनता आगे बढ़ने का सोच सकती है, किस भरोसे प्रशासन पर अपना यकीन जता सकती है, ये सोचने की बात है। तो ये वास्तविक स्थिति आपने जानी है सुंदर विलास क्षेत्र में, जहां लोग बरसों से रह रहे हैं। किराएदारों के मकान में, किराएदारों का सामान जो है वो मकान में रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने 3 दिन के अंदर घर ध्वस्त करवाने का या फिर
इस स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार करने का नोटिस तो दे दिया है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का पैसा यहाँ खर्च कर दिया गया तो कहाँ है एस्केप चैनल की दीवार और कहाँ है राहत। एक तेज मूसलाधार बारिश यहाँ के लोगों के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकती है। मैं मनीषा शर्मा, द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।